अपन पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिसीज़, बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई थी। ये अपना बैक्टीरियल डिसीज़ का लास्ट लेक्चर है। इसमें अपन आगे के पढ़ते हैं क्या होता है बैक्टीरियल डिसीज़। देखो अगला अपने पास आता है फुट रोग, जिसको इन्फेक्शियस पोडोडर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। इसका रोग कारक क्या है? स्फीरोफोरस नेफ्रोफोरस। स्फीरोफोरस नेफ्रोफोरस। लक्षण क्या है इसका? खुरों के बीच में खुजली हो जाती है, सूजन हो जाती है, खुर का आवरण उतर जाता है, मैगट से पड़ जाते हैं। ठीक है ना, समझ जा फुट रोग होता क्या है। इन्फेक्शियस पोडोडर्मेटाइटिस कहा जाता है इसको, ग्राम नेगेटिव है ये। इसका रोग कारक है स्फेरोफोरस नेफ्रोफोरस। लक्षण इसका खुरों के बीच में खुजली और सूजन हो जाती है, पशु लंगड़ा कर चलता है, खुरों में घाव पड़ जाता है और घाव पड़ने और फूटने से कीड़े भी पड़ जाते हैं, खुर का आवरण उतर जाता है। ठीक है ना, खुर का हट जाना ETC होता है फुट रोट या इन्फेक्शियस पोडोडर्मेटाइटिस। रोग कारक स्फीरोफोरस नेफ्रोफोरस, खुर से संबंधित बीमारी है। ठीक है ना, अगली बीमारी अपन पढ़ते हैं साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस को पैराटाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। रोग कारक क्या है इसका? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। लक्षण क्या दिखते हैं? सीमेंट के जैसा रक्त मिश्रित गोबर होता है और एबॉर्शन। ठीक है ना, क्या होता है साल्मोनेलोसिस में? साल्मोनेलोसिस पैराटाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है। इसमें क्या होता है? सीमेंट के जैसा रक्त मिश्रित गोबर एकदम कठोर सीमेंट के जैसा आएगा और गर्भवती मादा में गर्भपात कर होता है। अगला अपने पास आता है टिटेनस। ठीक है ना, ये मुख्यतः घोड़ों में होती है। इसका अन्य नाम क्या है? लोकजा, धनुष्टंकार और लकड़ी जैसा घोड़ा। क्या क्या? लोकजा, धनुष्टंकार, लकड़ी जैसा घोड़ा। रोग कारक क्या है इसका? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लक्षण क्या दिखता है इसमें अपन को? लोकजा दिखता है, थर्ड आईलिड में प्रोलेप्स हो जाता है और इसमें घोड़े की मृत्यु का कारण क्या होता है? एम्फाइशिया। एम्फाइशिया में क्या होता है? श्वसन में अवरोध के कारण इसमें डेथ हो जाती है। जीवाणु के द्वारा टॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है, टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पामिन। उपचार एंटी टिटेनस सीरम, ये टिटेनस नहीं होता उसके पहले देते हैं, और टिटेनस टॉक्साइड टिटेनस होने पर देते हैं। समझे टिटेनस होता क्या है? टिटेनस होता है लोकजा बोलते हैं इसको अपन, धनुष्टंकार बोलते हैं और लकड़ी जैसा घोड़ा इसमें दिखाई देता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, जबड़े की मांसपेशियां में सूजन आ जाता है जिसके कारण लोकजा बोलते हैं इसको, और अन्य मांसपेशियों में सूजन के कारण घोड़ा धनुष या कार्ड के जैसी संरचना दिखाई देती। थर्ड आईलिड में प्रोलेप्स हो जाता है घोड़े में, श्वसन तंत्र मांसपेशियों में लकवा, बहुत अधिक पसीना भी आएगा इसमें, कान खड़े, नाक का फूलना अति संवेदनशील। मृत्यु का कारण एम्फाइफिया, श्वसन में अवरोधक, जीवाणु टॉक्सिन स्त्रावन करता है, टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पामिन। उपचार एंटी टिटेनस सीरम और टिटेनस टॉक्साइड से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगली डिसीज पे, कोलीबेसिलोसिस। ठीक है ना, अगली बीमारी कौन सी आती है? कोलीबेसिलोसिस। इसको और किस नाम से जानते हैं? काल्फ सोर्स, वाइट सोर्स, वाइट डायरिया डिसीज बछड़ों में कहा जाता है। ठीक है ना, क्या क्या? काल्फ सोर, वाइट डायरिया डिसीज इन काल्फ। रोग कारक है इस्चीरिया कोलाई। कोलीबेसिलोसिस किससे होता है? इस्चीरिया कोलाई से होता है। लक्षण क्या होता है? खीस नहीं पे कोलेस्ट्रॉम होता है ना, अगर वो कोलेस्ट्रॉम नहीं पिलाएंगे नवजात बच्चे को, जन्म के बाद कोलेस्ट्रॉम पिलाना पड़ता है शरीर बाहर का 1/10 शुरू के 3 दिन तक। अगर वो नहीं पिलाएंगे जिससे कौन सा रोग हो जाएगा? कोलीबेसिलोसिस। इसमें क्या हो? सफ़ेद बदबूदार दस्त आते हैं। सुनिए कोलीबेसिलोसिस क्या होता है। इसके अन्य नाम है काल्फ सोर्स, वाइट डायरिया डिसीज इन काल्फ, इस्चीरिया कोलाई के कारण होता है ये। खीस नहीं पिलाने से यह रोग नवजात पशु में 1 से 3 दिन में होता है। ठीक है, शरीर का 10वां भाग जन्म के बाद नवजात को खीस पिलाना चाहिए। खीस यानी कोलेस्ट्रॉम। सफ़ेद उजले दस्त लगते हैं इसमें। आगे अपना आता है मेस्टाइटिस। अगली बीमारी अपनी आती है थनैला। थनैला को क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस कहा जाता है।
इसके विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया इसके रोग कारक होते हैं, लेकिन मेन किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ये मेन है इसमें। ई कोलाई ईटीसी बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया कारण थनैला हो सकता है, लेकिन मेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। लक्षण क्या है? दूध की पीएच क्षारीय हो जाती है, क्लोटेड मिल्क का मुक्ता कठोर अडर हो जाता है, एकदम टाइट, ठीक है ना। कभी कभी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में ब्लड भी आने लग सकता है, तो विभिन्न प्रकार का। तो थनैला किसके कारण होता है? मेन रूप से स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस। दूध की पीएच क्षारीय हो जाती है, क्लोटेड मिल्क और कठोर अडर। अगला अपना है विब्रियोसिस, ठीक है ना। विब्रियोसिस का अन्य नाम कैम्पाइलो बैक्टीरियोसिस भी बोलते हैं इसको। विब्रियोसिस का अन्य नाम क्या है? कैम्पाइलो बैक्टीरियोसिस। रोग कारक क्या है इसका? विब्रियो फीटस, ठीक है ना, या विब्रियो कैम्पाइलोबैक्टर। ये जीवाणु कैसा होता है? कोमा के आकार का जीवाणु होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से जीवाणु का आकार कोमा आकार होता है? तो विब्रियोसिस। कैसा जीवाणु है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ठीक है ना। कैसा जीवाणु है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। लक्षण क्या? सबसे मेन लक्षण सेकंड ट्राइमेस्टर में गर्भपात करवाता है। और भेड़ बकरी में गर्भपात का मुख्य कारण क्या होता है? विब्रियोसिस। और भेड़ में इसको एबॉर्शन स्ट्रोम कहते हैं, गर्भपात की आंधी भेड़ में कहा जाता है विब्रियोसिस को। विब्रियोसिस अन्य नाम कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। रोग कारक विब्रियो फीटस या विब्रियो कैम्पाइलोबैक्टर। कोमा आकार का जीवाणु है, गर्भपात हो जाता है द्वितीय ट्राइमेस्टर में। भेड़ बकरी में गर्भपात का मुख्य कारण है, भेड़ों में एबॉर्शन स्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली बीमारी अपने पास आती है नेवल इल या जॉइंट इल। इसका रोग कारक क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ब्रुसेल्ला लेप्टोस्पिरा, ठीक है, बहुत सारे। स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ब्रुसेल्ला लेप्टोस्पिरा। नेवल इल या जॉइंट इल में क्या होता है? अम्लाइकल में सूजन आ जाती है, जॉइंट में सूजन, जो नवजात होता है ना उसके अम्लाइकल में सूजन आ जाती है, ठीक है ना। जिसके कारण बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया हो सकता है, दस्त आ सकता है, बुखार आ सकता है, तो नेवल इल या जॉइंट इल होता है वो।